कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वन शॉट में पढ़ने वाले हैं, जो कि नया सिलेबस है BOE 096, जो AKTU का 8 सेम का एग्ज़ाम है जो 15 तारीख को होने वाला है। उसका सिलेबस वन शॉट में हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आप देख के जाइएगा, इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट 1। और 2x पे वीडियो मत देखिएगा, नॉर्मली वीडियो देखिएगा। 2 दिन का टाइम है, अभी धीरे धीरे देखेंगे 2 दिन में, तो यू कैन ईजिली फिनिश इट। ओके, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इतना मैं इजी से समझाऊंगा। और बहुत हुआ इंट्रोडक्शन, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा नाम है शिवांग कुमार और वेलकम बैक टू टेंशन फ्री इंजीनियर्स चैनल। और गाइस, सबसे बड़ी बात है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी तुम्हारे जीवन में। सब्सक्राइब करोगे तो मैं और वीडियो डालूंगा और कंटेंट डालूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट 1 में क्या है, कैसे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, द न्यू डिजिटल वर्ल्ड। ये सब क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, और जो नया वर्ल्ड है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड, ये क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि एक ऐसा दुनिया जहाँ पे सब कुछ स्मार्टफोन से हैंडल हो रहा है। हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन है। वो एक क्लिक में, एक टैप में चीज़ों को ख़रीद ले रहा है और सेल कर दे रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं द न्यू डिजिटल वर्ल्ड एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये बिजनेसेस को इतना सिंपलीफाई कर दिया है कि ये बिजनेसेस पीपल के साथ, पीपल के पास कैसे पहुंच सकते हैं ईजिली। ओके, इसके लिए एक और एग्जांपल समझते हैं। थिंक करो, सोचो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करता था टीवी ऐड, रेडियो, न्यूज़पेपर्स और बिलबोर्ड्स। ये सारी चीज़ें ऐड करता था अपने प्रोडक्ट को लोगों के पास पहुंचाने के लिए इन द ट्रेडिशनल वे। ठीक है, बट डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है, यूज करता है इंटरनेट को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और कनेक्ट करता है कस्टमर को। जहाँ पे हमें हमारे चीज़ों को ज़रूरत है उसको हम दिखाते हैं यूजिंग इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप। ठीक है, जो भी हम लोग यूज करते हैं। तो डिफिनीसन ये निकल के आता है डिजिटल मार्केटिंग का कि डिजिटल मार्केटिंग मीन्स यूजिंग द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हम इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से प्रोडक्ट को, सर्विसेज को और ब्रांड्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है बहुत सारे डिफरेंट वे होता है लोगों के पास पहुंचने की, जैसे ऑनलाइन लाइक थ्रू सर्च इंजन लाइक गूगल, सोशल मीडिया के जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, ईमेल और वेरियस वेबसाइट की मदद से हम लोग अपने टारगेटेड कस्टमर और टारगेट पीपल के पास पहुंचते हैं थ्रू ऑनलाइन वाया यूजिंग इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यही है डिफिनीसन आपका डिजिटल मार्केटिंग का, कि आप इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से आप अपने बिजनेस, आप अपने सर्विस, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन और अपने टारगेट कस्टमर और टारगेट पीपल के पास पहुंचते हैं। ठीक है, इसको क्यों कहा जाता है द न्यू डिजिटल वर्ल्ड, बिकॉज द पीपल live shop and get information has changed a lot. Before you might go to a store, read a newspaper ad or watch a TV commercial. Now we probably search for product online, see ads on social media or get emails from every favorite brands. This big shift in how we interact is what make it a new world for business. तो कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, टीवी एड्स देखते थे, बिलबोर्ड्स पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें पढ़ के और फिर हम प्रोडक्ट्स वगैरह देखते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, हम सोशल मीडिया पे कोई देखते हैं, ऐड वगैरह देखते हैं, कोई प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं ऑनलाइन, या हमें कोई ईमेल आता है हमारे फेवरेट ब्रांड्स की ओर से, तो हम उसको देख करके और जाके उसको बाई कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। तो इसको बोला गया द न्यू डिजिटल वर्ल्ड। इस न्यू डिजिटल वर्ल्ड में हमें किसी भी फिजिकल चीज़ों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। इसके की फ़ीचर की बात करें तो की फ़ीचर में पहला है आपका रीच एवरीवन एवरीवेयर, ग्लोबल रीच। मतलब आप किसी के पास
और कहीं भी पहुंच सकते हैं। ग्लोबल रीच इसका आपको बेनिफिट मिलता है डिजिटल मार्केटिंग का। मतलब सिंपल मीनिंग है, यू कैन शो योर एड्स और मैसेज टू द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन योर लोकल एरिया। इट मीन्स कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो केवल आप लोकल एरिया में नहीं, बल्कि आप ग्लोबल में अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और जो भी चीज़ें आप बिजनेस प्रोवाइड करा रहे हैं उसको प्रोवाइड करा सकते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वाई यूजिंग इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एग्जांपल में अगर बात करूं कि आपने एक क्लॉथ का ब्रांड स्टार्ट किया इंडिया में और आप इसको सेल करने चाहते हैं, एक यूनिक डिज़ाइन कस्टमर को यूएसए में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, थ्रू एन ऑनलाइन स्टोर, एक ऑनलाइन स्टोर बना के एंड डिजिटल एड्स, जो कि डिजिटल एड्स होते हैं हम जो लगाते हैं, आप जो देखते हैं यूट्यूब ऐड देखते हैं, फेसबुक का ऐड देखते हैं, इंस्टाग्राम का ऐड देखते हैं, वो सब ऐड एक लोकल न्यूज़पेपर और ऐड रिच पीपल इन इट सिटी इज, मतलब एक हम लोकल न्यूज़पेपर में अगर ये सब ऐड लगवाएंगे बहुत दिक्कत होगा। लेकिन हम वहीं ऐड अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लगा कर और सेल करना चाहें तो हम इजीली सेल कर सकते हैं घर बैठे। इंडिया से यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों में हम अपना खुद के क्लोथिंग ब्रांड जैसे चीज़ों को बेच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं टारगेट और स्पेसिफिक। दूसरा, पहला फीचर था हमारा रीच एवरीवन और एवरीवेयर, इट मीन्स ग्लोबल रीच, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरा है हमारा टारगेट स्पेसिफिक पीपुल, मतलब प्रिसाइज टारगेटिंग है। मतलब सिंपल मीनिंग क्या है, इंस्टेड ऑफ शोइंग एन एड टू एवरीवन यू कैन चूज एग्जैक्टली हु सी इट। यू कैन पिक पीपुल बेस्ड ऑन देयर एज, वेयर दे लिव, व्हाट दे लाइक, व्हाट दे सर्च फॉर एंड इवन व्हाट वेबसाइट दे विजिट। इट मीन्स टारगेट कस्टमर का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर के टारगेट के बेस पे उसको पिक कर सकते हैं। जैसे कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी एज आपको टारगेट कर रहे हैं, कहाँ पे वो बंदा रहना चाहिए, और साथ में वो क्या पसंद करता है, वो क्या सर्च किया है, और ये भी नहीं इतना है कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाके सर्च कर रहे हैं, ये भी आप इसको कर बता सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि एक कंपनी सेल करती है डॉग फूड। ठीक है, एक कंपनी जो है सेल करती है डॉग फूड को, और वो इजीली जो है शो करती है एड्स। नॉट ओनली पीपल हु ओन डॉग्स हैव सर्च फॉर द पेट सप्लाई और फॉलो पेट रिलेटेड। देखो, अब मैं इस एग्जांपल को समझाता हूँ, पढ़ के नहीं समझाऊंगा, मैं ऐसे ही समझाता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक डॉग के लिए फूड वेज वगैरह सेल करते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल गोल क्या होगा, आप ये करेंगे कि उस पार्टिकुलर डॉग के लिए जो आप फूड प्रोवाइड कराते हैं तो आप सबको ऐड नहीं दिखाएंगे, आप उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएंगे जिनके पास डॉग होगा, फैमिली होगी जिसके पास, उसको आप टारगेट करेंगे। और आप जहाँ भी लोकेशन है आपका, जिस एरिया में आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उस पार्टिकुलर एरिया में आप अपने ऐड शो कर सकते हैं। और वो पार्टिकुलर पीपल जो है ऐड देख करके थ्रू सोशल मीडिया और आपकी वेबसाइट पे आकर के, या आप जहाँ भी सेल करते हैं उसको आकर बाई करेगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सिंपली स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला था हमारा ग्लोबल रीच, मतलब क्या था कि हम कहीं से भी कहीं भी और किसी को भी इस चीज़ को प्रोवाइड करा सकते थे। दूसरा है टारगेटिंग स्पेसिफिक पीपुल, मतलब हम किस पर्टिकुलर टारगेट को सेल करना चाहते हैं। अगर मुझे मान लो मैं अगर एक घड़ी बनाया हूँ, तो घड़ी को मैं, मेरे टारगेट, अगर मैं बच्चों वाला घड़ी बनाया हूँ तो मैं टारगेट करूँगा बच्चों को। ठीक है, मैं बड़े लोगों को टारगेट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा टारगेट पीपल कौन रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनमें उन लोगों के लिए घड़ी बनाया हूँ। तो इस टाइप का होता है। अब समझते हैं तीसरा फीचर क्या है, यू कैन मेजर एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप जो है ऑलमोस्ट एवरीथिंग ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके ऐड कितने लोग देखे हैं, कितना क्लिक आया है उस पर, और कितना लोग उसको बाउट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कितना लोग खरीद रहे हैं। और ये है कि आप ये भी देख सकते हैं कि हाउ मच मनी यू मेड फ्रॉम इट, ये भी देख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर ऐड से कितना पैसा कमाए हैं। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। इससे हमें ये पता चलती है कि हम पार्टिकुलर जो ऐड रन करते हैं, पार्टिकुलर जो डिजिटल मार्केटिंग में चीज़ें करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है। इससे हमें ये हेल्प होता है। ठीक है, एग्जांपल में आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं तो उसमें
आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इस पर क्लिक करा, कितने लोग वेबसाइट पे विजिट किए हैं, आप इससे कितना पैसा कमाए हैं, कितना पैसा आप इसके लिए लगाए हैं, और आपने एक ऐड में कितना जो है मतलब पैसा लगाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक क्लिक में कितना पैसा खर्च हुआ है आपका, ये सारा कुछ ट्रैक कर सकते हैं और आप ये मैनेज कर सकते हैं कि आखिर कहाँ पे कमी है और कैसे उसको ठीक करा जाए। फिर जो है आपका दूसरा है, आपका चौथा जो है फीचर है इसमें, टू वे टॉक। मतलब डिजिटल मार्केटिंग अलाउ करता है कस्टमर को टॉक, मतलब बात करना बैक टू द बिजनेस इजीली। मतलब अगर आप कोई ऑनलाइन आज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये डिजिटल मार्केटिंग हमें प्रोवाइड कराता है कि हम इजीली जो है ब्रांड से बात कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू ईमेल, थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट, थ्रू डीएम्स, यू कैन सिंपली टॉक बैक टू बिजनेस। ओके, सो ये हेल्प करता है बिजनेस को बिल्ड करने में रिलेशनशिप कस्टमर के साथ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके ये चीज़ें करते हैं तो कस्टमर के साथ आप एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, मैं जल्दी खींच लूँगा इस पूरे यूनिट को। ठीक है, ऑफ्टन चीपर, चीपर मतलब बहुत सस्ता है। लाइक अगर हम मैं न्यूज़पेपर में ऐड छपवाऊँ या कहीं बैनर लगवाऊँ बिलबोर्ड्स पे, या मैं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टेम्पलेट बनवा के और इसको जगह जगह छपवाऊँ तो बहुत पैसा मेरा खर्चा हो जाएगा। लेकिन इसमें बस मुझे जस्ट कुछ सेकंड की वीडियो लगेगी या कोई फ़ोटो लगेगा और उसके ऊपर ऐड लगा दूंगा, और सिंपली वो मुझे टारगेटिंग स्पेस, पीपुल और लोकेशन के थ्रू मैं वहाँ पे रन करा सकता हूँ। तो ये ईजी है, सॉफ्ट है और बहुत ही चीपर भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मेड जस्ट फॉर यू, मतलब पर्सनलाइजेशन है। इसमें कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है डिफरेंट मैसेज और ऑफर्स को डिफरेंट पीपल को बेस्ड ऑन व्हाट दे लाइक और व्हाट दे डन बिफोर। इट मीन्स कि ये क्या करता है कि आपने प्रीवियसली क्या लाइक करा है, आपको क्या पसंद है, उसके बेस पे डिजिटल मार्केटिंग जो है आपके अलग अलग ऑफ़र दिखाता है। जैसे कि अगर आप जा करके और अमेजन या आप गूगल क्रोम पे जाके शूज़ सर्च करते हैं और जब आप अमेजन की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टॉप में आपको जो है शूज़ देखने को मिलेगा। ये जो है डिजिटल मार्केटिंग की एज की वजह से है। जैसे कि ये दिखाता है कि आप प्रीवियसली क्या लाइक करे हैं और क्या आप जो है सर्च करें हैं। तो ये इससे हमें डिजिटल मार्केटिंग से ये फ़ायदा होता है कि हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल प्रीवियसली इंसान को क्या पसंद था और अब हम इसको जो ऑफ़र देंगे उससे वो बाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। सिंपल गोल हमारा यही होता है। ठीक है, तो ये पर्सनलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका डायग्राम समझें तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी फीचर्स है। जैसे कि सर्च इंजन मतलब गूगल में सर्च इंजन करते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से हम अपनी वेबसाइट को या अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को जो है गूगल सर्च इंजन में टॉप पे लाते हैं, क्योंकि टॉप पे जो चीज़ें आती हैं वही लोग सर्च करके वो उस पर क्लिक करते हैं। तो सर्च इंजन भी होता है। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारा है। ईमेल मार्केटिंग भी होता है। ईमेल मार्केटिंग में या तो आप प्रमोशनल ईमेल सेंड करते हैं या आप जो सेंड करते हैं न्यूज़ लेटर्स वगैरह सेंड करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप कंटेंट मार्केटिंग भी करते हैं, जैसे ब्लॉग, वीडियो या इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी आप चीज़ों को सेल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इसके साथ ही मोबाइल मार्केटिंग भी है, जैसे मोबाइल ऐप्स और एसएमएस के थ्रू, मतलब मैसेज के थ्रू भी आप चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट और ऐप की थ्रू भी, जैसे कि ई कॉमर्स और लैंडिंग पेज की हेल्प से भी आप इस चीज़ को करते हैं। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, अगर आप बनाना चाहें तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। आप इतना लिख के आएंगे, ये काफ़ी है 7 नंबर के लिए, आप इतने में लिख सकते हैं। बाकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज खुद से ऐड कर लीजिएगा, क्या डिसएडवांटेज इसका निकल के आएगा और क्या एडवांटेज होगा। ठीक है, आप खुद से इसका बना लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें तो। बाकी अगर 3-4 पेज चला जा रहा है तो आप इसको इनफ है, इतना ही लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं मतलब मानता हूँ कि लिखना ज़रूरी है एकेटिव के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मार्केटिंग इज चेंजिंग फ्रॉम ओल्ड एज टू न्यू डिजिटल वेज। मतलब कि पुराने ओल्ड जो हमारे तरीके थे उसको कैसे नए तरीक़ों में इसने कन्वर्ट करा है, चेंज करा है डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो, मार्केटिंग इज नॉट व्हाट इट यूज टू बी। द वर्ल्ड हैज चेंज एंड सो हैज हाउ बिजनेसेस टॉक टू देयर कस्टमर्स।
दिस section explain the big shift that are pushing businesses away from traditional marketing and towards digital marketing. It means कहने का मतलब ये है कि पहले मार्केटिंग ये था कि ये से नहीं है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है। एंड बिजनेसेस टॉक कर ज़रूरी है कस्टमर से बात करना, ठीक है। और इसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं और कस्टमर ईजिली बिजनेसेस के साथ बैक टू कॉल यानी उनसे दोबारा पीछे से फीडबैक बात वगैरह कर सकते हैं ईजिली बिजनेसेस से, ठीक है। तो इस वजह से ये शिफ्ट हुआ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग एक बिग शिफ्ट है। और क्या शिफ्ट है, कैसे शिफ्ट है, यही पढ़ते हैं इसका। ये मैंने आप लोगों के लिए जो है डिफरेंस बनाया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रीच जो था लोकल और नेशनल टीवी, जैसे टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचा जाता था लोगों के पास। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कैसे पहुंचते हैं, ग्लोबल और इंटरनेट का यूज करके, ठीक है। इंटरेक्शन कैसे था, वन वे इंटरेक्शन था। मतलब आपने न्यूज़पेपर पे ऐड चला दिया, आपने टीवी पे ऐड चला दिया, आपने रेडियो पे ऐड चला दिया, पर उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा कि एक्चुअल उस ऐड का कितना आपको बेनिफिट हुआ है। पर इसमें जो आप डिजिटल मार्केटिंग में देख रहे हैं, ये टू वे है। टू वे मतलब कि आपने ऐड चलाया और उस ऐड के पीछे सारी जानकारी भी मिलेगी, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोगों ने परचेज करा, कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया, एक क्लिक पे आपका पैसा कितना खर्च हुआ, ये सारा चीज़ आपको डिजिटल मार्केटिंग में दिखता है, ठीक है। तो ये टू वे इंटरेक्शन है कि इट मीन्स कि आप कस्टमर के पास ऐड शो करते हैं, कस्टमर आपको तुरंत पीछे से कॉल भी यानी कि आपको बात भी कर सकता है, ठीक। कॉस्ट मतलब अब टीवी एड्स और बिलबोर्ड्स एड्स लगाने में और न्यूज़पेपर एड्स छपवाने में उसमें बहुत सारा पैसा जाता था, ठीक है। मतलब कॉस्ट उसका हाई था। और ये बहुत ही लो है और स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब हम अपने लोकेशन के बेस से इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट कहे तो ये हार्ड टू मेजर है एग्जैक्ट रिजल्ट पाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि पूरे इंडिया में अगर मुझे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, मैंने बच्चों के लिए वॉच बनाया, मैं न्यूज़पेपर में ऐड लगाया हूँ, पर वो न्यूज़पेपर बच्चा देख ही नहीं रहा है, तो उससे मुझे क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। क्योंकि मैं पर्टिकुलर कस्टमर के पास तो नहीं दिखा रहा हूँ ना, जो मेरे टारगेट कस्टमर्स हैं, जो टारगेट पीपल है, उनके पास तो नहीं जा रहे हैं ना। हम एज ए रैंडम किसी के पास शो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक समझ सकते हैं ना कि मेजरमेंट हमारा सही नहीं है। और यहाँ पे इजी टू ट्रैक एंड मेजर एवरीथिंग, यहाँ पे आप इजीली सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद टारगेटिंग मतलब कि आपका टारगेट कस्टमर उसमें पता नहीं होते थे, और इसमें आप फास्ट टू चेंज और अपडेट और रीलॉन्च भी कर सकते हैं, मतलब लॉन्च वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, मतलब हमने मान लो लोकेशन चलाया कि दिल्ली में ये ऐड शो होना चाहिए, और वो नहीं हो पा रहा तो हम ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं। पर हमने एक बार जो न्यूज़पेपर और बिलबोर्ड्स और टीवी एड्स चला दिया, फिर इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंटेंट टाइप इसमें क्या होता था कि इसमें प्रिंट होता था, टीवी रेडियो पोस्ट चलता था, पर इसमें क्या होता है, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वीडियो, सोशल पोस्ट, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर जो है आपका टेबल जो है इसको बना के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रेंड दैट्स आर ड्रीविंग दिस शिफ्ट्स। क्यों आखिर ये चीज़ चेंज हुआ, वाई इज़ दिस हैपनिंग, क्यों हुआ आखिर ये चीज़, इसको समझते हैं। एवरीवन इज ऑनलाइन, इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन्स, कहने का मतलब है आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है एक्सेसिव अमाउंट में लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ अ स्मार्टफोन, सबके पास एक स्मार्टफोन है। पीपल सेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर डे ऑन देयर फोन्स एंड ब्राउजिंग, चैटिंग, शॉपिंग, सो बिजनेसेस हैव टू बी वेयर द पीपल आर ऑनलाइन। मतलब आजकल के समय में सबके पास फ़ोन्स हैं, सब लोग अपने फ़ोन्स पे टाइम स्पेंड्स कर रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो बिजनेसेस ढूंढ रहे हैं कि आखिर हमारे कस्टमर्स ऑनलाइन कहाँ पे हैं और वहीं पे हम उनको शो करेंगे, ठीक है। तो ये पहला रीज़न था, रीज़न ये था एवरीवन इज़ ऑनलाइन। आज के टाइम पे सबके पास फ़ोन है और सब अपने फ़ोन पे टाइम स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन है। यानी हमें कहाँ जाने की ज़रूरत है, उनके फ़ोन के पास। अब उनके फ़ोन में चीज़ों को दिखाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग कस्टमर विथ डेटा, मतलब हमें डेटा एनालिटिक्स और पर्सनलाइजेशन चीज़ें करना पड़ेगा। मतलब एवरी टाइम यू क्लिक ऑन समथिंग ऑनलाइन, सर्च फॉर ए प्रोडक्ट और विजिट अ वेबसाइट,
You leave behind digital footprints. Businesses can collect this data to understand what you like, what you need, and how you behave. This allows them to create marketing that feels personal and relevant to you. It means, अभी तो मैंने पढ़ा, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को सभी लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, ऑनलाइन रह रहे हैं और कुछ ना कुछ क्लिक करते रहें। जैसे कि वो प्रोडक्ट कोई सर्च कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो वो पीछे से अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते जाते हैं, ठीक है। मान लो मैं किसी वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे मेरी आईपी चली गई, तो उसने स्टोर कर लिया, और वो फुटप्रिंट कंपनी कलेक्ट करती है कि आप प्रीवियसली क्या क्या चीज़ों को कर रहे हैं। जिससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम वो आपको दिखाएंगे तो वो चीज़ आपको रिलेवेंट लगेगा और अच्छी लगेगी। कहने का मतलब, आपने जा कर के गूगल में सर्च किया शूज़, और आपने अमेज़न ओपन करा और आपको टॉप पे शूज़ दिखने लगा, तो आपको वो चीज़ रिलेवेंट लगेगा कि इसको ख़रीदना चाहिए। मैं सर्च कर रहा था और मुझे टॉप पे ऐसे-ऐसे अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स मिल गई। तो ये जो है अंडरस्टैंड करना पड़ता है कस्टमर्स के डेटा को, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, और फिर हम उसके थ्रू उनको प्रोडक्ट वगैरह, डिटेल्स वगैरह, ऑफ़र वगैरह और सर्विसेज को उनको दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा ये है। तीसरा था पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का पावर कितना है आप तो जानते ही होंगे। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन आर नो लॉन्गर जस्ट फॉर ए कनेक्टिंग विद फ्रेंड। दे आर मैसिव कम्युनिटी वेयर पीपल डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट्स, रीड रिव्यूज एंड इंटरेक्ट विद ब्रांड। बिजनेसेस यूज सोशल मीडिया टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया आजकल केवल जस्ट कनेक्ट फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इसका यूज किया जाता है एक मैसिव कम्युनिटी के थ्रू, जहाँ पे पीपुल नए प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, रिव्यूज वगैरह पढ़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ब्रांड के साथ, और बिजनेस भी अपना यूज करती है सोशल मीडिया किस चीज़ के लिए, रिलेशन बिल्ड करने के लिए कस्टमर के साथ, ताकि वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर पाए, ठीक है। तो ये एक पावर ऑफ सोशल मीडिया का भी यूज होता है। इसके बाद चौथा आपको बताएं तो पीपुल वांट हेल्पफुल इंफॉर्मेशन नॉट जस्ट ऐड। मतलब आज के टाइम पे ना पीपुल, जो भी इंसान है, ठीक है, जैसे मैं ही हूँ या आप लोग ही हैं, आप लोगों को ऐड नहीं देखना है, आप लोगों को हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर मैं आज यहाँ पे आके फेंक रहा होता तो आप नहीं सब्सक्राइब करते, ठीक है। तो कंज्यूमर्स आर tried of being bombarded with traditional ads that just say buy this. Instead they want valuable information that helps them solve problem or learn something new. Content marketing provide this value through blogs, videos and guides, building trust before asking for a sale. इट मीन्स कि जब हम टीवी एड्स वगैरह देखते थे, न्यूज़ एड्स देखते थे और बिलबोर्ड्स पे देखते थे, तो हमें क्या दिखता था कि आप इस प्रोडक्ट को जाके सर्च करो। पर इस टाइम पे क्या हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन की मदद से, इट मीन्स ब्लॉग्स बना करके, वीडियोज़ बना करके, और उस प्रोडक्ट को दिखाया जाता है यूज करके, कैसे यूज करना है, सारी चीज़ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे के, और फिर उसको सेल करा जाता है। तो कस्टमर को वो अच्छे से समझ में आती है और वहाँ पे वो उसको ख़रीदने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्चिंग फॉर आंसर्स, सर्च इंजन डोमिनेशन। मतलब व्हेन पीपल हैव ए क्वेश्चन और नीड ए प्रोडक्ट, द फर्स्ट थिंग दे यूजुअली गो डू इज गूगल इट। इफ बिजनेस डोंट शो अप ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट, इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। दिस मेक्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग क्रूशियल। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन, किसी भी चीज़ की नीड पड़ती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत गूगल खोलते हैं और वहाँ पे जाके सर्च करते हैं। और वहाँ पे गूगल के सर्च इंजन में अगर आप टॉप पे नहीं आ रहे हैं तो आपकी आपकी इनविजिबिलिटी टॉप पे नहीं है। इट मीन्स आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ये होता है कि हमारी वेबसाइट गूगल में टॉप रैंक पे दिखती है। जैसे ही कोई सर्च करेगा कोई भी कीवर्ड उसके रिगार्डिंग, वो टॉप पे दिखाई देगा, तो हम जाके फटाक से टॉप वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन करना और सर्च इंजन मार्केटिंग करना ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए, ठीक है। शॉपिंग ऑनलाइन इज़ द नॉर्म, मतलब ई कॉमर्स ग्रोथ। अब क्या है इसमें, बाइंग थिंग्स ऑनलाइन इज़ कन्वीनियंट, फास्ट एंड ऑफ्टन ऑफर्स मोर चॉइस।
The massive growth of e-commerce means businesses must have a strong digital presence of drive traffic to their online store and convert visitor into buyers। कहने का मतलब ये है कि जो भी विजिटर्स आते हैं वेबसाइट पे, उनको क्या करते हैं, उनको विजिटर से कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट को बाई करने वाले। ये कैसे करते हैं हम लोग? ये चीज़ें ऑनलाइन फास्टली करके और उनको अच्छा अच्छा ऑफ़र दे करके, ठीक है। वो और भी ऑफ़र कस्टमाइजेबल ऑफ़र देते हैं, बहुत सारे ऑफ़र देते हैं अलग अलग तरीके के। तो उनको क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, साथ में वो आपसे फास्टली चीज़ों को बाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो वो उनको वहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 जब पैंडेमिक आया था, तो फिजिकल स्टोरेज ऑलमोस्ट क्लोज ही हो गए थे। तो वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग जो है एक पीक पॉइंट पे था और सभी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते थे, घर पे ही बैठे, सब कुछ घर पे ही बैठे हो रहा था, तो ऑनलाइन यूज चीज़ों को यूज़ करते थे, ठीक है। आप समझते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज डिजिटल मार्केटिंग में क्यों करा जा रहा है? देखिए, एआई और एमएल जो है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है, वो डिजिटल मार्केटिंग स्मार्ट और मोर इफ़िशिएंट बनाता है, ठीक है। जैसे कि ये डेटा को एनालाइज़ करता है फास्टर, ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट डेटा को एनालाइज़ करता है। प्रेडिक्ट करता है कि व्हाट कस्टमर माइट वांट, मतलब क्या कस्टमर चाहता है। एंड ऑटोमेट टास्क लाइक सेंडिंग ईमेल्स एंड इवन पावर चैटबॉट्स दैट्स आंसर कस्टमर क्वेश्चन इनटू 24/7। चैटबॉट बनाना, ईमेल ऑटोमेट सेंड करना उन लोगों को, ऑटोमेटिक डेटा को एनालाइज करना फास्टली ह्यूमन से ज़्यादा, ये सारी चीज़ों को करके, और वो मतलब ये दिखता है कि कस्टमर आगे क्या चाहता है, इस चीज़ को प्रेडिक्ट करके वो बताता है। और इस बेस पे क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को शो करते हैं यूजर को। इससे क्या होता है कि चीज़ें फास्ट होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, और सेल इंक्रीज होता है और आपके बिजनेस ग्रोथ होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई थिंक इतना मतलब क्वेश्चन आंसर लिखना ठीक है, इतना मैंने आपको लिखा है बस, कि आप हर एग्जाम मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हेडिंग्स के अंदर मैंने एग्जाम्पल डाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे एग्जाम्पल लिख करके आएँ, बस आपको हेडिंग डालना है, 2-4 लाइन एक्सप्लेन करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स आपको कोशिश करना है 2 से 3 या 4 पेज तक आपका लास्ट हार्डली क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, इससे लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अभी तो हमारा यूनिट 1 चल रहा है, और आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर एंड देयर जर्नी, द वे पीपल बाय थिंग्स हैज चेंज ड्रामेटिकली। टुडे कंज्यूमर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द पास्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर जो है और इनकी जर्नी क्या है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और कह रहा है ये कि आजकल के जो हमारे पीपल्स हैं और चीज़ों को ख़रीदने का जो चीज़ें का इनका तरीका है, वो ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है। आज के जो कंज्यूमर हैं वो बहुत ही डिफरेंट है जो जो पहले कंज्यूमर थे उनसे, ठीक है। अब हु इज़ द मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर, कौन है मॉडर्न डिजिटल आखिर कंज्यूमर कौन है? तो ऑलवेज कनेक्टेड मतलब they are constantly online using a smartphone, tablets, laptops, and they expect to be able to interact with brand anytime anywhere। ये जो है, जो ऑलवेज कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट के साथ, ऑनलाइन चीज़ों को देखते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की मदद से। तो ये है हमारे डिजिटल कंज्यूमर, मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर। दूसरा हाईली इन्फॉर्म्ड, मतलब बिफोर बाइंग एनीथिंग दे डू देयर रिसर्च, दे रीड रिव्यूज, कंपेयर प्राइजेज एंड वॉच वीडियो अबाउट द प्रोडक्ट एंड आस्क फॉर रिकमेंडेशन ऑन सोशल मीडिया। दे डोंट जस्ट ट्रस्ट व्हाट द ब्रांड से, दे ट्रस्ट व्हाट अदर कंज्यूमर से। इन सब बातों पे इनको कोई नहीं है, ये खुद से उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं, तब जाके बाई करते हैं। तो इनको बोलते हैं मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर। तीसरा जो डिमांडिंग एंड इम्पैटिएंट, मतलब दे एक्सपेक्ट फास्ट वेबसाइट, क्विक आंसर टू देयर क्वेश्चंस एंड seamless shopping experience। If a website is slow or confusing, they will quickly leave and go to a competitor।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है ऑनलाइन चीज़ों को देखते हैं, अगर मॉडर्न कोई भी जो है आपका कंज्यूमर है, डिजिटल कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, जाएगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। वो एक्सपेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट से कि आपकी वेबसाइट फास्ट हो, क्विकली इसके आंसर्स का क्वेश्चन दे और सीमलेस एक्सपीरियंस, मतलब कम स्टेप्स में वो आपकी वेबसाइट से चीज़ों को परचेज बाई कर सके, ठीक। अगर आपका वेबसाइट स्लो है और कंफ्यूजिंग है, जो उनको नहीं समझ में आ रहा, तुरंत छोड़ करके दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो डिमांडिंग एंड इम्पेटिएंट होता है। तीसरा, एक्सपेक्ट पर्सनलाइजेशन, मतलब they want brand to understand their needs and preferences. They appreciate personalized recommendation and offer, and they get annoyed by irrelevant ad. मतलब आज के जो मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि ब्रांड्स जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझे, उनके प्रेफरेंस को समझे और उनके चीज़ों को समझने के बाद एक पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोडक्ट्स को और ऑफर्स को दिखाए उनको, ना कि एनवायर्ड और फालतू का ऐड दिखाए, ठीक है, ये चीज़ ना दिखाएं। बाकी आगे बढ़े तो हमारा था सोशल इन्फ्लुएंस्ड, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे दे देयर परचेजिंग डिसीजन आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे सी ऑन सोशल मीडिया, व्हाट इन्फ्लुएंसर रिकमेंडेड एंड व्हाट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर शेयर ऑनलाइन। ये वैसे लोग होते हैं, ये वैसे कंज्यूमर्स होते हैं जो चीज़ों को ऑनलाइन कैसे परचेज करते हैं, किसी के सोशल मीडिया के रिकमेंडेशन पे, किसी इन्फ्लुएंसर के रिकमेंडेशन से, या कोई उसके फैमिली और फ्रेंड्स किसी प्रोडक्ट को शेयर कर रहा है उसके बेसिस पे। तो ये जो है मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर कहलाते हैं। तीसरा, एम्पावर्ड, मतलब दे हैव मोर चॉइस दैन एवर बिफोर। इनके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, ठीक है। इफ़ दे are unhappy with a brand, they can easily switch to another and share their negative experience online for other to see। कहने का मतलब है कि ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं कि अगर आपके ब्रांड से ये अनसेटिस्फाइड है तो ये तुरंत दूसरे ब्रांड पे चले जाएंगे और आपके ब्रांड के बारे में निगेटिव एक्सपीरियंस और फीडबैक ऑनलाइन शेयर कर देंगे, दूसरे लोग पढ़ें आपके बारे में, ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ रुकने लगे धीरे धीरे, क्योंकि आपकी सच्चाई पता चलेगी कि आप अच्छा सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। द न्यू कंज्यूमर्स डिजिटल जर्नी कैसी होती है, अब समझते हैं उसको, ठीक है। पास्ट में क्या होता था कि जो ख़रीदने की जर्नी थी हमारी, हम टीवी ऐड को देखते थे, स्टोर पे जाते थे और प्रोडक्ट को बाई कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, मोर कम्प्लेक्स हो गया है और इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल टच पॉइंट्स। बहुत सारे डिजिटल टच पॉइंट्स हैं जिसके बाद हम लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे अवेयरनेस, मतलब रियलाइजिंग एंड नीड, व्हाट हैपन, डिजिटल टच पॉइंट्स, जैसे कि कंज्यूमर रियलाइज करता है कि दे हैव ए प्रॉब्लम और ए नीड, दे माइट नॉट नो व्हाट द सोल्यूशन इज इट। तो डिजिटल टच पॉइंट क्या होता है, दे माइट सी ए सोशल मीडिया पोस्ट, रीड ए ब्लॉग आर्टिकल, वॉच ए यूट्यूब वीडियो, सी ऑनलाइन एड दैट मेक्स देम अवेयर ऑफ ए पोटेंशियल सोल्यूशन। अब देखो, इसमें ये होता है आज की जर्नी कैसे बदलती है, अवेयरनेस से होती है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, ब्लॉग्स पे, वीडियोज़ वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे और उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का और उस पार्टिकुलर ज़रूरत का सलूशन निकालेंगे। उसके बाद आप उसको जाके खरीदेंगे। दूसरा चीज़ होता है कंसिडरेशन, मतलब रिसर्च ऑप्शन में क्या होता है, कंज्यूमर जो है स्टार्ट करता है एक्टिवली रिसर्च करना डिफरेंट सॉल्यूशंस और कंपेयर करना डिफरेंट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को। वो सॉल्यूशन तो ढूंढता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढता है, वो ब्रांड्स को भी ढूंढता है और उनके प्राइजेज को, उनके प्रोडक्ट्स को कंपेयर भी करता है। डिजिटल ये क्या करते हैं, मतलब गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन फॉर इन 2026 एंड ये ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ते हैं, कंपैरिजन वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, विजिट करते हैं ब्रांड वेबसाइट और आस्क करते हैं रिकमेंडेशन इन ऑनलाइन फॉर्म्स, और रिकमेंडेशन ऑनलाइन फॉर्म में इनको आस्क करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
परचेजेज में क्या होता है, मेकिंग द डिसीजन, व्हाट हैपेंस, इसमें क्या होता है, द कंज्यूमर डिसाइड विच प्रोडक्ट टू बाई एंड कंप्लीट्स द ट्रांजैक्शन। इसमें क्या करते हैं, पहले जो है जो आपका कस्टमर है वो क्या डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट उसको बाई करना है और कैसे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है। डिजिटल टच पॉइंट में क्या होगा, दे विजिट एन ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजॉन और एन अदर एनी ब्रांड वेबसाइट एंड ऐड देम टू देयर कार्ट। मतलब वो प्रोडक्ट को, आइटम्स को अपने कार्ट में ऐड करता है। गो थ्रू द ऑनलाइन चेकआउट प्रोसेस, दे माइट लुक फॉर डिस्काउंट कोड बिफोर बाइंग। बाइंग खरीदने से पहले डिस्काउंट कोड वगैरह भी उसमें लगाता है, ठीक है। अब समझते हैं रिटेंशन एडवोकेसी, मतलब आफ्टर द परचेजेस, परचेज करने के बाद वो क्या करता है। द जर्नी डजंट एंड एट द परचेज, खरीदने के बाद जर्नी ख़त्म नहीं होती है उस कंज्यूमर की। वो क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, यूज द प्रोडक्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट इट एंड द ब्रांड। इफ़ दे आर हैप्पी दे माइट बी बाई अगेन एंड रिकमेंड द अदर ब्रांड टू ईच। मतलब कहने का मतलब ये है, जब वो प्रोडक्ट बाई कर लेते हैं, उनके पास वो प्रोडक्ट आ जाता है, उसको यूज़ करते हैं, ऑनलाइन उसके बारे में रिव्यू लिखते हैं और उस प्रोडक्ट के साथ अगर खुश हैं तो वो अगेन बाई करेंगे। अगर ना खुश हैं तो उसके बारे में निगेटिव कमेंट जो है या निगेटिव फीडबैक जो है आपकी वेबसाइट पे छोड़ के जाते हैं दूसरे लोगों के पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है रिसीव करता है, ये डिजिटल टच पॉइंट्स क्या करते हैं, दे रिसीव पोस्ट परचेजेज ईमेल लाइक हाउ टू यूज योर न्यू फ़ोन, फॉलो द brand on social media, leaves an online review और share a picture of their new products on Instagram। अपने नए प्रोडक्ट को एक रिव्यू में इंस्टाग्राम में या एक वीडियो बना के उसके रिव्यू दिखाना, यह प्रोडक्ट ऐसा है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। आज की जर्नी ऐसी बन चुकी है, ठीक है। अब डायग्राम समझते हैं, तो डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो है आपका डायग्राम जो है अवेयरनेस से आती है। अवेयरनेस कैसे कैसे आती है, सोशल मीडिया एड्स, ब्लॉग पोस्ट और वर्ड्स ऑफ माउथ, किसी से सुन उनके, ठीक है। अवेयरनेस का स्टेज है। इसके बाद आता है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन स्टेज में क्या करते हैं कि हम लोग जाके उसको पर्टिकुलरली सर्च करते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ते हैं और कंपैरिजन वीडियो देखते हैं। इसके बाद आता है परचेजिंग। परचेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं और प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को कार्ट में ऐड करते हैं एंड देन चेकआउट करते हैं और डिस्काउंट्स कोड अवेलेबल होता है तो उसको लगाते हैं। एंड देन लास्ट में रिटेंशन एंड एडवोकेसी, मतलब ईमेल, न्यूज़लेटर, कस्टमर सपोर्ट और लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जर्नी है, आप इसका डायग्राम बना सकते हैं एग्ज़ाम में, ये एक अच्छा साइन होगा आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डिजिटल वर्ल्ड और लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो टू सक्सीड इन द न्यू डिजिटल वर्ल्ड, business need to use modern strategy that connect with a empowered digital consumer. Here are some of the latest and most effective practices। यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ने वाले हैं डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में, कि क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है और वो सारी स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला है ओमनी चैनल मार्केटिंग, मतलब बीइंग एवरीवेयर सीमलेसली। मतलब सिंपल मीनिंग इसका ये है कि दिस मीनिंग्स प्रोवाइड अ स्मूथ एंड कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर नो मैटर हाउ दे इंटरेक्ट विथ योर ब्रांड, वेदर इट्स योर ओन वेबसाइट, ऑन ए मोबाइल ऐप, ऑन सोशल मीडिया और इवन इन अ फिजिकल स्टोर, ऑल दी चैनल शुड वर्क टुगेदर। मतलब एक ओमनी चैनल मार्केटिंग होता है, आपको हर जगह अवेलेबल होना होता है सीमलेसली, और आपको क्या प्रोवाइड करना है, एक स्मूथ और कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोवाइड कराना होता है। नहीं, ये मैटर नहीं करता है कि आपका एक वेबसाइट है, आपका ऐप है, सोशल मीडिया है या आपका कोई फिजिकल स्टोर है, ये मैटर नहीं करता है। आपको उसको एक स्मूथ और कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखा हूँ। अगर मैं कोई एग्जाम्पल समझाऊँगा तो बड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी और आप वीडियो देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा, नोट्स को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस समझा देता हूँ, ठीक है। पर्सनलाइजेशन एंड स्केल, मतलब ट्रीटिंग एवरीवन एज एन इंडिविजुअल। मतलब क्या कहना है, इसका सिंपल मीनिंग समझते हैं, ठीक है। सिंपल मीनिंग ये है, यूजिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी टू डिलीवर कस्टमाइज मैसेज
product recommendations, and offer to thousands or millions of customers individually. It's about marketing, making rich customer feel स्पेशल। कहने का मतलब अब मैं समझा रहा हूँ पर्सनलाइज क्या होता है। पर्सनलाइज का मतलब होता है कि हम डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज करके कस्टमाइज यूज़र को मैसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हाय हाय आपका नाम, इसके बाद कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी तो पर्सनलाइज मैसेज लगेगा। हम आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे आपके प्रीवियसली देखने के बाद डेटा को, या आप किस वेबसाइट पे गए हैं, क्या चीज़ देखे हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। साथ में ऑफ़र दिखाएंगे आपको बहुत सारा, ठीक है। कस्टमर्स भी ये दिखाएंगे और हर एक कस्टमर को इंडिविजुअली मैनेज करेंगे ताकि उनको स्पेशल लगे, ठीक है, कि हाँ मैं स्पेशल हूँ और आपके साथ रिलेट करें और आपके साथ ग्रो हो गए, ठीक है। तो ये है पर्सनलाइज एंड स्केल। अगला बढ़ते इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये होता है कि पार्ट हम लोग ना क्या करते हैं कि जैसे जिनके इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ह्यूज फॉलोअर्स हैं, उनको हम सीधा उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, उनके साथ प्रोडक्ट को अपना प्रमोट करने के लिए कुछ पैसा दे के, और उस प्रोडक्ट का हम लोग उसके उनके जो है पार्टिकुलर सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह डलवाते हैं और वो उनके वीडियो के थ्रू सेल आता है और उसके लिए हम उनको पे करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसे होता है कि हम किसी को, मान लो किसी का, मुझे एक फिटनेस प्रोडक्ट है मेरा, तो कोई जिम जिम वाला बंदा है जिसका 1 से 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, 1 से 2 मिलियन फॉलोइंग है, उसको मैं बोलूँगा कि तुम ये प्रोडक्ट लो मेरा, और इसके लिए तुम अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर तुम एक छोटा सा वीडियो बना कर डाल दो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको यूज़ करो, बाई करो यहाँ से। तो वहाँ से जो 1-2 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं, वहाँ से अगर 50,000 भी आके ख़रीद लेते हैं तो उसका बात बन जाता है। 50,000 हालांकि नहीं खरीदेंगे तो 10,000 भी खरीदेंगे तो चल जाएगा उनका, ठीक है। तो ऐसे होता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। अब वीडियो मार्केटिंग वैसे ही होता है कि यूजिंग वीडियोज़ टू प्रमोट योर ब्रांड्स, एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट्स, entertain your audience. Video is highly engaging and easy to consume, making it one of the most form of कंटेंट ऑनलाइन। देखो वीडियो मार्केटिंग ऐसा होता है, आपने वीडियो मार्केटिंग में ऐड देखा होगा, जैसे टाटा सियारा का कार आया तो उसको अलग अलग तरीके से चला के, अलग अलग तरह से उसका शूट करके 5 से 10 सेकंड का ऐड बना के यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, और उसमें बहुत सारा जो है पैसा लगता है। और वीडियो मार्केटिंग ऐसे होती है, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो मार्केटिंग आप कर सकते हैं। कन्वर्सेशनल मार्केटिंग कैसा होता है, चैटिंग विथ कस्टमर। अब चैटिंग विथ कस्टमर में इसमें होता है कि इंगेजिंग विथ कस्टमर्स इन रियल टाइम कन्वर्सेशन यूजिंग टूल्स लाइक लाइव चैट, चैट बोट्स एंड मैसेजिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर, ठीक है। इट्स बीइंग अबाउट अवेलेबल व्हेन द कस्टमर वांट्स टू टॉक। सिंपल मतलब मीनिंग ये होता है कि हम क्या करते हैं कि कस्टमर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, मतलब कि जो कस्टमर है उसको रियल टाइम में उससे कन्वर्सेशन करते हैं, लाइव चैट करते हैं चैटबॉट की हेल्प से या खुद से, या मैसेजिंग ऐप का यूज करते हैं जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेजिंग, और वहाँ पे चैटिंग करते हैं यूजर से। कस्टमर कन्वर्सेशनल मार्केटिंग करते हैं, उसको उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कन्विंस करते हैं, ठीक है, मैसेज के थ्रू। तो ये भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। मतलब सिंपल मीनिंग इसका ये होता है कि बेसिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डिसीजन ऑन डेटा एंड एनालिटिक्स rather than institutions or guesswork. Marketers constantly track performance and adjust their campaign based on what the data tells them. कहने का मतलब ये है, जो कंपनी है वो ऐसे ही किसी भी गेस वर्क पे और या इंस्टीट्यूशन पे ऐड नहीं रन करती है। वो ऐड के पीछे सारी चीज़ों को पढ़ती है, डिटेल्स एनालिसिस करती है और उसके हिसाब से वो चीज़ों को चेंज करते रहती है, मॉडिफाई करते रहती हैं और अपडेट करते रहती हैं, ठीक है। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग लिया जाता है कि अगर हमारा इस ऐड से सेल नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है मुझे इस ऐड को चेंज करना पड़े, लोकेशन बदलना पड़े, एज ग्रुप बदलना पड़े, जो भी चीज़ें हमारी डेटा बोलेगी उसको चेंज करके और दोबारा से उस चीज़ को करना पड़ता है, ठीक है। तो डेटा ड्रिवन भी चीज़ों को करना पड़ता है। सातवां जो इथिकल एआई एंड प्राइवेसी फर्स्ट मार्केटिंग। मतलब इथिकल एआई और प्राइवेसी फर्स्ट मार्केटिंग का जो मतलब ये होता है कि एज ए कंज्यूमर बिकम मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेसी, ब्रांड्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ दे कलेक्ट एंड यूज डेटा। दिस मीन्स फॉलोइंग प्राइवेसी लॉ लाइक GDPR and using AI responsibly without being creepy or intrusive।
कहने का मतलब ये है कि अगर एक वेबसाइट है वो क्लियरली आपसे परमिशन लेती है कि हम आपकी कुकीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं आपके बिहेवियर को देखने के लिए। इसमें ये एक्सप्लेन करती है कि व्हाट डाटा दे आर कलेक्टिंग एंड व्हाई गिविंग यू टू द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, दिस बिल्ड ट्रस्ट। देखो कोई भी कंपनी होती है ना, आपने देखा होगा कुकीज़ वगैरह कहती है कि मैं आपके कुकीज़ को पढ़ना चाहती हूँ आपके बिहेवियर वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे एक्सेप्ट और जो है डिक्लाइन का बटन भी होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। कस्टमर के डेटा को लेने से पहले हम उसको बता देते हैं, ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इसको बोलते हैं इथिकल एआई एंड प्राइवेसी फर्स्ट मार्केटिंग, ठीक है। इंटरेक्टिव कंटेंट मतलब क्रिएटिंग कंटेंट दैट रिक्वायर्ड द यूजर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट rather than just passively reading or watching. This includes cues, polls, calculators and interactive infographics. मतलब क्रिएटिंग कंटेंट जो है यूजर को एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जस्ट नॉट रीडिंग और वाचिंग, जस्ट लाइक पढ़ने और देखने की नहीं, इसमें एक्टिवली क्या करता है वो पार्टिकुलर कंज्यूमर आपके साथ पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, क्यूज को यूज़ करते हैं, पोल्स वगैरह डालते हैं और कैलकुलेटर्स भी वगैरह डालते हैं। जैसे कि एक फाइनेंशियल कंपनी है जो क्रिएट करती है एक इंटरैक्टिव रिटायरमेंट कैलकुलेटर ऑन देयर वेबसाइट। यूजर इनपुट देयर एज, इनकम एंड सेविंग गोल्स and the calculator show they how much they need to save. So this is much more engaging than just reading an article about retirement planning. तो इसके मतलब ये होता है कि अगर आप इस चीज़ को शो करते हैं, अगर आपने एक कैलकुलेटर बनाया है जो रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेट करती है कि आपके रिटायरमेंट के टाइम तक आपको कितना पैसा सेव करना चाहिए, तो वहाँ पे यूज़र जाके उस चीज़ से इंटरेक्ट करेगा, चीज़ों को सीखेगा, अच्छा करेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी होती है। तो इतना स्ट्रेटजी आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं, टोटल 8 है, ठीक है, इसको आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिट 2 सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है, क्या होती है, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं यहाँ पर। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब पहला क्वेश्चन हमारा आया है इंट्रोड्यूसिंग टू ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है आपको पता है कि नहीं, मैं आपको सबसे पहले ब्लॉगिंग के बारे में बता देता हूँ। ब्लॉगिंग में ये होता है कि हम किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपको एक शूज़ लेना है तो आपने किया है बेस्ट शूज़ फॉर मेन, आपने ये सर्च किया गूगल पे। गूगल ने बहुत सारी वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाया आपको। आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाने से पहले किसी वेबसाइट पे खोल के किसी शूज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, नाइकी का ब्रांड कैसा है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके ब्रांड्स में पढ़ के आप समझना चाहते हैं कि आखिर वो ब्रांड कैसा है, ठीक है। तो जो भी पोस्ट आप पढ़ते हैं वेबसाइट पे, जो बड़ी बड़ी पोस्ट लिखी होती है, हालांकि ऐसी वेबसाइट आप न्यूज़ वेबसाइट देखे होंगे जहाँ पे बहुत सारा पोस्ट लंबा लंबा लिखा होता है, उसी को बोलते हैं ब्लॉगिंग। आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल में लिख करके डिस्क्रिप्शन वहाँ पे पोस्ट करते हैं और उसके बारे में जाके यूज़र पढ़ता है वहाँ पे, उसको ब्लॉगिंग बोला जाता है, ठीक। ब्लॉगिंग का मतलब होता है ब्लॉगिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग आर्टिकल्स। एक आर्टिकल को लिख कर और पब्लिश करने का एक एक्टिविटी है ब्लॉगिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट, ठीक, ऑन ए ब्लॉग विच इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट दैट डिस्प्ले कंटेंट इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है जो आप पहला पोस्ट डालेंगे फर्स्ट नया, वो सबसे टॉप पे दिखाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वो पोस्ट को दिखाता है और ये एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप आर्टिकल लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे या अपनी सोशल मीडिया पे, कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। वाई इज ब्लॉगिंग इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटिंग। अब समझते हैं ब्लॉगिंग क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स ब्लॉगिंग इज ए पावरफुल टूल। It like having your own online magazine where you can talk directly to your potential customer or followers. It helps, देखो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है और ये बिजनेस और इंडिविजुअल्स को एक पावरफुल टूल है ब्लॉगिंग, ठीक है, जो क्या करता है कि इसका खुद का एक मैगजीन है जहाँ पे ये डायरेक्टली अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ क्या करते हैं, बात कर सकते हैं
और उनको हेल्प कर सकते हैं। किस किस चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं? सो यू आर एन एक्सपर्ट बाय राइटिंग हेल्पफुल आर्टिकल, यू प्रूव यू नो ए लॉट अबाउट योर फील्ड। आप जब आर्टिकल लिखते हैं तो आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अट्रैक्ट विजिटर मतलब पीपल सर्चिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कैन फाइंड योर ब्लॉग। पीपल जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपके ब्लॉग्स को ईजिली फाइंड कर लेते हैं इंटरनेट पे। बिल्ड ए कम्युनिटी, रीडर कैन कमेंट एंड इंटरेक्ट क्रिएटिंग ए लॉयल फॉलोइंग। वहाँ पे जो आपके कस्टमर जाते हैं, जो आपके विजिटर्स जाते हैं आप वेबसाइट पे ब्लॉग को पढ़ने, वो वहाँ पे कमेंट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और आपके जो है जेन्युइन फॉलोअर बन जाते हैं। ठीक है, की फीचर क्या है ब्लॉगिंग का वो समझते हैं। व्हाट मेक्स ए ब्लॉग। ठीक है, तो की फीचर में पहला रेगुलर न्यू स्टॉप्स, रेगुलर अपडेट्स डालना पड़ता है। ब्लॉग आर नॉट स्टैटिक, दे आर कॉन्स्टेंटली अपडेट विथ फ्रेश आर्टिकल्स, दिस कीप्स रीडर्स कमिंग बैक फ्रॉम मोर। इसमें ये होता है कि हमें रेगुलरली जो है आर्टिकल पोस्ट करना होता है ताकि हर बार नए नए विजिटर्स आके वेबसाइट पे हमारे नए नए आर्टिकल को आकर पढ़े। ठीक है, तो रेगुलरली हमको न्यू न्यू चीज़ों को पोस्ट करना होगा। दूसरा फ्रेंडली एंड कैजुअल टॉक, मतलब मोस्ट ब्लॉग आर रिटन इन ए कन्वर्सेशनल easy to read and almost like a friend talking to you. It's less formal than textbook or a scientific research paper। कहने का मतलब ब्लॉग पोस्ट होता है ना, जैसे कि ये होता है कि एक दूसरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कुछ चीज़ें, इस टाइप से ब्लॉग को लिखा जाता है, न कि एक रिसर्च पेपर और बुक के जैसा, जो कि जिसमें कि चीज़ों को ज़्यादा हाइप करके लिखा जाता है और ज़्यादा टेक्निकल वर्ड लिखा जाता है। ऐसा वर्ड नहीं लिखता जाए, ऐसा वर्ड लिखा जाता है कि लगता है कि कोई दूसरा दोस्त मुझे उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ब्लॉग पोस्ट पढ़ने से ये फील आती है। ठीक है, रीडर कैन टॉक बैक, मतलब व्लॉग ऑफ्टन हैव कमेंट सेक्शंस वेयर रीडर कैन आस्क क्वेश्चन, शेयर देयर थॉट्स और गिव फीडबैक्स, दिस क्रिएट अ टू वे कन्वर्जेशन। मतलब आप जब ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो उस ब्लॉग पोस्ट के नीचे जो है कमेंट का सेक्शन होता है, जहाँ पे यूजर्स जो है उस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट के रिगार्डिंग अपना रिव्यू, अपना कमेंट्स और अपना थॉट्स को शेयर करते हैं। इसलिए टू वे कन्वर्सेशन होता है आपके और यूजर्स के बीच में। ठीक है, हेल्प्स पीपल फाइंड यू ऑन गूगल मतलब गूगल। ठीक है, तो एसईओ बेनिफिट होता है। कैसे कि आप जब ब्लॉग पोस्ट लिखते जाते हैं और बहुत मतलब ब्लॉग इतना ब्लॉग लिख देते हैं कि अगर कोई इंसान या कोई पीपल जो है गूगल पे सर्च करता है, तो अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट वो चीज़ मैच करती है तो आपकी चीज़ें वो टॉप पे दिखाएगी और वहाँ से आपको ईजिली फाइंड कर सकता है। ठीक है, गूगल की मदद से। नॉट जस्ट अ टेक्स्ट, देखो अब जब ब्लॉग पोस्ट लिखा जाता है तो उसमें केवल वर्ड नहीं होता है, बीच बीच में इमेजेस, GIFs, वीडियोज वगैरह छोटे छोटे ऐड किया जाता है ताकि इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, इसलिए हम केवल हम टेक्स्ट ही नहीं लिखते हैं, हम वर्ड ही नहीं लिखते हैं, हम उसमें पिक्चर भी अटैच करते हैं, वीडियो भी अटैच करते हैं, कुछ चार्ट्स मतलब ग्राफ वगैरह भी ऐड करते हैं, ऑडियो क्लिप्स भी ऐड कर देते हैं ताकि जो पढ़ने वाला इंसान हो वो अच्छे से प्रॉपर पढ़े और अच्छे इन्फॉर्मेशन उसको वर्ड फॉर्म में मिले। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग क्या है? बिकम अ गो टू एक्सपर्ट, मतलब व्हेन यू कंस्टेंटली प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पीपल स्टार्ट सीइंग यू एज ए अथॉरिटी इन योर फील्ड, दिस बिल्ड ट्रस्ट। मतलब क्या होता है कि एज आपको जब कॉन्स्टेंटली इन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो पीपल क्या करते हैं, लोग आपको देखना स्टार्ट करते हैं और आपकी एक अथॉरिटी बनती है आपके फील्ड में और इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखने को मिलता है गूगल के थ्रू, गूगल की हेल्प से, सर्च इंजन से, सोशल मीडिया से जब आप इसको शेयर करते हैं। टर्न विजिटर्स इनटू कस्टमर्स, अब जब आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके ब्लॉग पढ़ने आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप उन जो विजिटर्स हैं उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ब्लॉग पोस्ट के बीच बीच में आप किसी प्रोडक्ट का लिंक अटैच कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, या उसके रिगार्डिंग कोई पोस्ट लिख रहे हैं तो वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं। बिल्ड ए लॉयल फैन बेस, यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं जो आगे एक्चुअल आपकी चीज़ों को रीड करते हैं, वहाँ पे आप लॉयल फैन बेस अपना बना सकते हैं। और फ्यूल फॉर सोशल मीडिया,
ब्लॉग पोस्ट प्रोवाइड ग्रेट कंटेंट टू शेयर ऑन सोशल मीडिया, कीपिंग योर सोशल चैनल्स एक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। ब्लॉग पोस्ट प्रोवाइड करता है कंटेंट जो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका सोशल चैनल क्या होगा, एक्टिव दिखेगा और इंटरेस्टिंग दिखेगा। ओके। डिसएडवांटेज ये है कि नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एक आर्टिकल को लिखने में लॉट्स ऑफ एफर्ट लगता है और टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा, रिजल्ट आर नॉट इंस्टेंट। अगर आप आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आज आप स्टार्ट किए और कल से कमाना स्टार्ट कर देंगे या कल से विजिटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको महीनों देना पड़ेगा, ठीक है। और एक सिग्निफिकेंट ऑडियंस बनाने के लिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ कंपटीशंस। अब आप एक चीज़ को सर्च करते हैं तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को टॉप में रैंक कराना एक मतलब बहुत ही हार्ड चीज़ हो जाता है, ठीक है। तीसरा, नीड टू कीप प्रमोटिंग। जस्ट राइटिंग ए पोस्ट इज़ नॉट इनफ, यू नीड टू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, इन ईमेल्स एंड अदर प्लेस टू गेट पीपल टू रीड इट। आपको केवल ब्लॉग पोस्ट लिख दिया इससे कुछ नहीं होने वाला है। ब्लॉग पोस्ट को लिखने के बाद आपको उस ब्लॉग पोस्ट के लिंक को सोशल मीडिया पे शेयर करना पड़ेगा, अलग अलग जगह शेयर करना पड़ेगा, ताकि लोग आके आपके ब्लॉग को पढ़ें। और अगर ब्लॉग पढ़ने के बाद, आपके आर्टिकल पढ़ने के बाद उनको अच्छा लगता है तो दोबारा आएंगे। तो आप ऐसे ऐसे विजिटर्स आएंगे, धीरे धीरे उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑलवेज स्टे फ्रेश। जब भी आप अपना कंटेंट लिखेंगे, अपडेटेड और रिलेवेंट टॉपिक पे लिखेंगे और एक इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, ठीक है, ताकि यूज़र को पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग पोस्ट, जैसे हेडलाइन, पिक्चर्स, लिंक्स एंड प्लानिंग, ठीक है। कैसे आप एक ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हैं, इट मीन्स कैसे एक आर्टिकल को लिखा जाता है। तो इसमें लिखने का पहला आपका पार्ट है कैची टाइटल। टाइटल का मतलब होता है सबसे जो फर्स्ट में आपको ऊपर में दिखता है, कि जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखें कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 2000, नहीं, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, ठीक है, 15,000 के अंदर एक बेस्ट आर्टफोन। ये एक कैची टाइटल हो गया, ठीक है। कैची मतलब छोटा होता है पर इंगेजिंग होता है, बहुत सारे लोग ऐसा सर्च करते हैं। तो आपको कैची हेडलाइन लिखना पड़ता है, जिसमें कि चीज़ों को मतलब आपको, आप जैसे लिखें, ठीक है, कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, तो ये आपका एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया ना, कि आप स्मार्टफोन एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक कैची सबसे पहले हेडलाइन लिखना पड़ता है। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि ये इंटरेस्टिंग बनाता है, पीपल इसको स्क्रॉल नहीं कर पाता है, इसको पास्ट में देखने के लिए उसको क्लिक कर देता है उस पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको न्यूज़ आता है तो न्यूज़ वाले आपने देखा है ना, हेडिंग कैसा होता है, हेडलाइन उनका ऐसा हेडलाइन होता है कि मन करता है खोल के और पढ़ लो उसको, ठीक है। पर वो केवल हेडलाइन न्यूज़ ऐसा लिखते हैं ताकि आप उस पर क्लिक करके उनका ब्लॉग पढ़ें। द विजुअल अपील मतलब इमेजिनरी, मतलब पिक्चर, फोटोज एंड वीडियो मेक योर ब्लॉग पोस्ट लुक गुड्स एंड ईजियर टू रीड। आप अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपने आर्टिकल में पिक्चर्स को यूज करिए, फ़ोटोज़, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोज वगैरह यूज करिए, ताकि आपका वीडियो जो है, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है अच्छा दिखे और आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। अगर इमेज वगैरह दिखते रहेंगे बीच बीच में तो हमें रिलेट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि हम विजुअली ग्रैब करते हैं अटेंशन यूजर्स का, ठीक है, विजिटर्स का, और पोस्ट जो है शेयरेबल बन जाती है, वो दूसरे को भी रिकमेंड करते हैं। कनेक्टिंग द डॉट लिंक्स मतलब ये होता है कि एक पोस्ट से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम लोग डॉट लिंक्स लगाते हैं, जैसे कि देयर आर क्लिकेबल वर्ड्स और फ्रेज दैट टेक यू टू अदर वेब पेजेस, यू कैन लिंक टू अदर आर्टिकल ऑन योर ब्लॉग, ऑन योर ओन ब्लॉग, ठीक है। मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, और वहाँ पे यूजर उसको पढ़ रहा है, तो बीच में आपने एक ऐसा डॉट लिंक लगा दिया कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 50K मतलब 50,000, तो उससे यूज़र को ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसको क्लिक करके आपकी वो वाली ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकता है। तो इस टाइप से डॉट लिंक्स को अटैच कर सकते हैं।
इससे ये होता है कि आप रीडर जो है, जो पढ़ने आता है विजिटर्स, वो आपके ब्लॉग पोस्ट को आसानी से फाइंड कर पाता है और आपके वेबसाइट पे लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। इससे आपके सर्च इंजन में कंटेंट जो है अच्छा दिखती है और धीरे धीरे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका बढ़ता है, ठीक है। द मेन स्टोरी क्या है इसका, दिस इज़ द एक्चुअल राइटिंग द बॉडी ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट। मेन स्टोरी में क्या होता है कि यहाँ ये वो चीज़ होती है जहाँ पे एक्चुअल आपको चीज़ों को रखना होता है, चीज़ों को लिखना होता है, जो आप इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहते हैं, वो मेन चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप डिलीवर करते हैं प्रॉमिस ऑफ योर हेडलाइन एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन योर ऑडियंस इज लुकिंग फॉर। जो आपने हेडलाइन दिया था, जो आपने हेडिंग में बताया था, उस हेडलाइन को आप प्रॉमिस करते हैं कि उसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे अपने यूजर्स को, ठीक है, अपने ऑडियंस को। तो वहाँ से करते हैं। अब कंटेंट प्लानिंग एंड राइटिंग प्रोसेस कैसे है, कंटेंट प्लानिंग कैसे करा जाता है और राइटिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप किस फील्ड में ब्लॉगिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी में करते हैं, न्यूज़ में करते हैं, फार्मिंग में करते हैं, अलग अलग फील्ड है, आप किस फील्ड में कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑडियंस को ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कौन सी ऑडियंस होगी। बिफोर यू राइट ए सिंगल वर्ड, थिंक अबाउट हु विल रीड योर पोस्ट, वाट आर देयर इंटरेस्ट, what problems do they have and what kind of language do they use। मतलब एक ब्लॉग पोस्ट को लिखने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर इंसान एक्चुअल क्या आपकी वेबसाइट पे करने वाला है, क्या ऑडियंस है, क्या पढ़ना चाहती है, उनके क्या प्रॉब्लम है, आप किस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को आपको वहाँ पे पहले आपको एक अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा। फिर दूसरा आपका आता है कि पी के टॉपिक एंड कीवर्ड। आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा और एक कीवर्ड चूज करना पड़ेगा। जैसे कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, ये हमारा क्या हुआ, एक टॉपिक हुआ। और हमारा कीवर्ड क्या हो गया, टेक्नोलॉजी या स्मार्टफोन, ये हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो इस कीवर्ड की हेल्प से क्या होगा, हमारा कंटेंट गूगल में टॉप पे दिखाएगा और हेडलाइन में भी वो चीज़ मैंने लिखा है। तो अगर कोई सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट कहाँ पे दिखाएगी, टॉप पे दिखाएगी गूगल में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं। तीसरा, आउटलाइन योर आइडियाज। सबसे पहले आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी। आप तुरंत किसी टॉपिक के बारे में लिखना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, पहले उसके बारे में प्रॉपर आपको प्लान बनाना पड़ेगा, स्टोरी बनानी पड़ेगी, एंड देन आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको उसको पहले इसको स्ट्रक्चर वे में बनाना पड़ेगा, ठीक। राइट ए ग्रेट हेडलाइन, ठीक है, जो आपको मैंने बताया था, एक ग्रेट हेडलाइन जो कि बेस्ट वन होती है, आप उसको चूज करेंगे ताकि लोग उस हेडलाइन को पढ़ करके आपके पोस्ट पे क्लिक करें, ठीक है। तो आपको एक ग्रेट हेडलाइन चूज करना पड़ेगा। राइट इंगेजिंग कंटेंट, मतलब एक आपको इंगेजिंग कंटेंट को लिखना पड़ेगा। ऐड पिक्चर्स और वीडियोज, बीच बीच में आप आर्टिकल के बीच में वीडियोज और फोटोज को भी ऐड करेंगे। टेल रीडर्स व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब ये होता है CTA बटन, कॉल टू एक्शन बटन। जैसे ही आपका रीड पोस्ट आर्टिकल ख़त्म होता है, आप नीचे और भी उनको चीज़ों कंटेंट जो है सजेशन में दे सकते हैं। चेक फॉर गूगल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब SEO सर्च करिए आप, गूगल एनालिटिक्स या गूगल बहुत सारे फीचर देता है जिससे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चेक करना है, गूगल आपको ऑप्टिमाइजेशन को चेक करना है। प्रूफ रीड एंड एडिट, मतलब ऑलवेज रीड थ्रू योर पोस्ट केयरफुली टू कैच एनी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर एरर और कन्फ्यूजिंग सेंटेंस। इट ऑप्शंस हेल्पफुल टू हैव समवन एल्स रीड इट टू। मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जब लिख लेते हैं अच्छे से, तो आपको एक बार देखना होता है कि आपने जो लिखा है वो सही से लिखा है कि नहीं है, कोई ग्रामर मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, और आपको उसको ठीक करना होता है जिससे कि रीडर उसको अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए, ठीक है। तो ये हमारा था कि कैसे जो है आप कंटेंट को लिखेंगे, क्या इसे प्लान वगैरह करना है, सारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हाउ दे वर्क एंड हाउ बिजनेसेस यूज देम। पॉपुलर जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये कैसे
जो है आपका प्लेट मतलब कैसे वर्क करती हैं और कैसे बिजनेस इसको यूज करते हैं। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे बिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे अपडेट्स फ़ोटो वीडियोस शेयर करते हैं, ठीक है। हाउ पीपल यूज इट, पीपल इसे यूज कैसे करते हैं? शेयर करते हैं अपने पर्सनल अपडेट को, ज्वाइनिंग ग्रुप्स को, इंटरेस्ट को, वीडियोज़ को, न्यूज़ को, डिस्कवरी करते हैं लोकल इवेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से पीपल इसको यूज़ करते हैं। हाउ बिजनेस यूज इट, बिजनेस कैसे इसको यूज करता है? तो बिजनेस फेसबुक पेज बनाता है, ठीक है। इसके बाद टारगेटिंग एड्स वगैरह लगाता है फेसबुक पेज पे अपने, एंड फेसबुक ग्रुप्स बनाता है। फेसबुक मार्केट प्लेस का यूज़ करता है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करता है इजीली, ठीक है। लाइव वीडियो वगैरह अपने फेसबुक पेज पे चलाता है। इंस्टाग्राम क्या करता है? एक बहुत ही बड़ी विजुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ फोकस किया जाता है फ़ोटोज और शॉर्ट वीडियोज़ पे, रील्स जिसको बोलते हैं। एक वेरी पॉपुलर और लाइफ स्टाइल, फैशन, फूड और ट्रैवलिंग कंटेंट यहाँ पे शेयर किया जाता है। पीपल कैसे यूज करते हैं? स्क्रॉल करते हैं थ्रू ब्यूटीफुल इमेजेस एंड वीडियो, फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर, डिस्कवरिंग न्यू ट्रेंड्स एंड शॉपिंग डायरेक्टली फ्रॉम पोस्ट से डायरेक्ट शॉपिंग करते हैं। कैसे बिजनेस इसको यूज करती है? स्टर्निंग विजुअल्स बनाती है। विजुअल्स मतलब फोटोज, हाई क्वालिटी और वीडियो को शोकेस करते हैं अपने प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव वे को। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब जिसके, मान लो कोई इन्फ्लुएंसर है, उसके 102 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन करना, उसको पैसे दे के उससे वीडियो वगैरह बनवा लेना उसके अकाउंट पे, ठीक है। शॉपिंग फीचर को इसमें इंस्टाग्राम में इनेबल करना जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं और आप एफिलिएट मार्केटिंग करके यहाँ पे बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी और रील के मदद से आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टारगेटिंग ऐड लगा सकते हैं, सिमिलर टू फेसबुक है ये, ठीक है। जैसे फेसबुक पे ऐड लगाते हैं। अब एक्स क्या है, जिसको फॉर्मली हम लोग ट्विटर कहते थे, वो क्या है? तो ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट टेक्स्ट बेस्ड मैसेज के लिए है जहाँ पे ऑप्टेन यूज किया जाता है रियल टाइम न्यूज़, क्विक अपडेट्स एंड पब्लिक कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। पीपल इसको यूज करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, फॉलोइंग करते हैं पब्लिक फिगर्स को, नेता सेलिब्रिटीज़ को, पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेंडिंग डिस्कशंस में एंड शेयर करते हैं क्विक थॉट्स, अपने क्विक थॉट्स को शेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बिजनेसेस इसको कैसे यूज करती है? रियल टाइम इंगेजमेंट देखती है। बिजनेसेस यूज एक्स फॉर क्विक कस्टमर सर्विसेज, अनाउंसिंग फ्लैश सेल्स और पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेंडिंग conversation related to their industry. For example, an airline might use X to respond to कस्टमर क्यूरीज अबाउट फ्लाइट डिले। ये सब चीज़ें इस पर रियल टाइम में इंगेजमेंट में दिखाया जाता है। न्यूज एंड अपडेट, कंपनी जो है, कंपनी की शेयरिंग को न्यूज़ किया जाता है। ब्लॉग पोस्ट, इंडस्ट्री इंसाइट्स भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं। हैशटैग कैंपेन चलते हैं, क्रिएट और यूजिंग पॉपुलर हैशटैग टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड ज्वाइन ब्रॉडर डिस्कशंस। फॉर एग्जांपल, ए मूवी स्टूडियो माइट क्रिएट ए यूनिक हैशटैग फॉर ए न्यू फिल्म, ठीक है। एक नया फिल्म आया धुरंधर, उसके लिए हैशटैग धुरंधर चलाया गया और उसको टॉप में ट्रेंड कराया ताकि उस पर ज़्यादा व्यूज आए वीडियो पे, ठीक है। और इसके बाद प्रमोट किया जाता है ट्वीट्स को, ट्वीट्स भी आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक फेसबुक वगैरह, ठीक है। अब लिंक्डइन क्या है? एक लार्जेस्ट प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे कैरियर्स, बिजनेस कनेक्शंस और इंडस्ट्री न्यूज़ वगैरह, यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी शेयर किए जाते हैं, ठीक है। इसको पीपल कैसे यूज करते हैं? नेटवर्किंग करने के लिए विथ कॉलीग्स के साथ, जॉब्स फाइंडिंग करने के लिए, शेयर करने के लिए प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को, रीडिंग इंडस्ट्री आर्टिकल्स को और लर्न करने के लिए, नई नई स्किल को सीखने के लिए यहाँ पे चीज़ों को करा जाता है। बिजनेसेस इसको कैसे यूज़ करते हैं? B2B मार्केटिंग के लिए यूज होता है। जैसे लिंक्डइन इज एक्सलेंट फॉर रीचिंग आउट अदर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। अ सॉफ्टवेयर कंपनी माइट टारगेट IT मैनेजर्स इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पे B2B बिजनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रिक्रूटमेंट होती है, यानी यहाँ पे हायरिंग चलती है, एम्प्लॉय वगैरह हायर किए जाते हैं यहाँ पे। थॉट लीडरशिप होता है, मतलब शेयर आर्टिकल्स और वाइट पेपर्स एंड इनसाइट्स टू इस्टेब्लिश द कंपनी एज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। जिस फील्ड में कंपनी है वो अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के मतलब पोस्ट यहाँ पे करती है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड और कंटेंट एंड ईमेल मैसेज कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी यहाँ पे आप चला सकते हैं। कंपनी का पेज बना के वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स, बिजनेस अचीवमेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको बिजनेस यूज़ करती है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक लार्जेस्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीपुल क्या करते हैं, लोग वीडियो को देखते हैं, म्यूजिक वीडियो सुनते हैं, इंटरटेनिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं और प्रोडक्ट्स की रिव्यू को चेक करते हैं।
पीपल इसको वीडियो देखने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं और फेवरेट वीडियो क्रिएटर को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो कंटेंट मार्केटिंग मतलब वीडियो को बनाया जाता है, उसमें हेल्पफुल ट्यूटोरियल वगैरह बताया जाता है, प्रोडक्ट को यूज़ करना बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। एंड वीडियो एड्स भी लगते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन भी होता है, अलग अलग इन्फ्लुएंसर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके वीडियो बनाते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। एसईओ फॉर वीडियोज मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है वीडियो के लिए, ताकि यूट्यूब पे कोई सर्च करे तो वीडियो आपका टॉप में दिखे, ताकि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पिंटरेस्ट जो है एक विजुअल डिस्कवरी इंजन है, जहाँ पे यूजर्स फाइंड करते हैं आइडियाज़, जैसे कि कॉल्ड पिंस फॉर थिंक लाइक रेसिपी, होम डेकोर, फैशन, ट्रैवल, डाई प्रोजेक्ट्स। इट्स लाइक अ डिजिटल स्क्रैप बुक और आइडिया बोर्ड। ये स्क्रैप बोर्ड और आइडिया बोर्ड की जैसे इसमें काम करते हैं। पीपल इसको यूज़ करते हैं सेविंग आइडियाज़ फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, डिस्कवरिंग न्यू प्रोडक्ट्स, प्लानिंग इवेंट्स एंड गेटिंग इंस्पिरेशन। ये सब चीज़ों के लिए पीपल यूज करते हैं। बिजनेस इसको कैसे यूज करती है, प्रोडक्ट शोकेस करती है अपना, इंस्पिरेशनल एंड आइडियाज मतलब प्रोवाइडिंग हेल्पफुल कंटेंट लाइक 10 वे टू डेकोरेट योर लिविंग रूम विथ लिंक्स टू देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें शेयर करा जाता है। ठीक है, टारगेटेड ऐड भी लगाया जाता है। ठीक है, पिंस अपीयर इन द रिलेवेंट सर्च रिजल्ट एंड फीड्स के लिए इसमें ऐड लगता है। ड्राइविंग ट्रैफिक मतलब पिंटरेस्ट यूजर आर ऑफ्टन लुकिंग टू बाई, सो इट ग्रेट फॉर द ड्राइविंग ट्रैफिक टू ई कॉमर्स साइट्स। मतलब पिंटरेस्ट से ई कॉमर्स साइट पे ले जाना ईजिली होता है। गूगल प्लस होता था, लेकिन अब गूगल प्लस बंद हो चुका है, तो इसका अब उतना यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसका टेबल देख सकते हैं, और सबके लिए मेन फोकस क्या है, बेस्ट फॉर क्या है, और की मार्केटिंग क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से हमारे यूनिट 3 स्टार्ट हो गया है, तो आई थिंक मैं अभी यूनिट 1 और 2 को यहाँ पे रखता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 4 करेंगे। 3 4 5 कर लेंगे, नहीं तो देखेंगे 3 4 ही रखेंगे। अभी इसको यूनिट 1 2 ही रखते हैं इस वीडियो में, और होप करते हैं कि आपको यूनिट 1 और 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को जा कर के लाइक कर दो, कमेंट कर दो नोट्स के लिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी वीडियो का जो है वीडियो यूनिट 3 और 4 में अगली वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।